नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कुजवत केतु के बारे में। कुजवत केतु यानी मंगल के समान केतु और शनिवत राहु यानी शनि के समान राहु को बताया गया है। दोस्तों, आखिर क्या कारण है? कुजवत केतु पर तो हमने चर्चा कर ली है। आज हम चर्चा करते हैं शनिवत राहु, शनि के समान राहु को बताने का क्या कारण है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, कुछ विशेष बिंदुओं पर प्रकाश डालने की प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, शनि और राहु, पहले हम इनका जो जन्म है इस पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर शनि का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे शनि सृष्टि में आए और राहु कैसे सृष्टि में आए। इस पर चर्चा कर लेंगे तो इस विषय को समझने में हमें आसानी होगी। दोस्तों, शनि का जन्म सूर्य से हुआ है। सूर्य पुत्र कहा गया है शनि को। शनि सूर्य की जो पत्नी है संध्या, वो तप करने के लिए गई, और जब वो तप करने के गई तो अपने पीछे एक प्रतिरूप के रूप में छाया को छोड़ के गई। छाया का निर्माण उन्होंने विश्वकर्मा के द्वारा, अपने पिता विश्वकर्मा के द्वारा उन्होंने अपना प्रतिरूप का निर्माण करवाया। और प्रतिरूप का निर्माण कराने पर, क्योंकि विश्वकर्मा से ही दोनों का प्रादुर्भाव हुआ है, संध्या और छाया का, तो छाया संध्या की बहन है। छाया को वो अपने प्रतिरूप के रूप में सूर्य भगवान के यहाँ पर छोड़कर तप करने के लिए चली गई, क्योंकि सूर्य और संध्या में अत्यधिक प्रेम था। सूर्य देव संध्या के बिना नहीं रह पाते थे, इसलिए वो इस वियोग को सहन कर सके, इसलिए अपनी प्रतिरूप के रूप में छाया को वहाँ पर छोड़ के गई। और जब छाया सूर्यदेव के साथ रहने लगी तो उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ, और वो शनिदेव है। शनिदेव का जन्म से ही वो श्याम वर्ण के थे, नील वर्ण के थे। गौर वर्ण उनमें नहीं था, क्योंकि सूर्य एक चमकता हुआ सूर्य है, उसमें एक तेज है, लालिमा लिए हुए है, गौर वर्ण है। लेकिन शनिदेव श्याम वर्ण के हुए, इसका कारण छाया का श्याम वर्ण होना है। तो इस कारण सूर्यदेव अपने पुत्र से वो घृणा करने लगे, पसंद नहीं आता था उनको वो। उसका स्वभाव भी, शनिदेव का स्वभाव जन्म से ही अलग था। तो शनि का जन्म छाया से हुआ है। छाया यानी अप्रकट, अदृश्य, जिसको कोई आकार नहीं, जिसे हम छू नहीं सकते, एक संरचना लेके नहीं होती है, शारीरिक संरचना नहीं होती है, एक ठोस उसमें नहीं होता है, वो एक प्रकट अदृश्य चीज होती है। और छाया पुत्र होने के कारण उनका स्वभाव भी अदृश्य रूप से दिखाई नहीं देने वाला, अप्रकट रूप से उनको समझ पाना असंभव सा हो गया सूर्यदेव के लिए भी। ये उनका स्वभाव है, लेकिन उनका जन्म होना आवश्यक था, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब रखने के न्यायप्रिय देवता के रूप में उनका जन्म हुआ, और वो इस सृष्टि के न्यायप्रिय देवता, कर्मों को लेखा जोखा रखने वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब राहु की बात करें तो राहुदेव जो राक्षस थे, उनका सर अलग किया गया। स्वर भानु नाम का जो राक्षस है, उसको भगवान विष्णु ने सर अलग करके उसका धड़ अलग कर दिया। तो ये सर जो है वो राहु है। दोनों का स्वभाव, सूर्य का और शनि का, दोनों के स्वभाव में समानता है। राहु भी गलत कार्य करवाता है, वो आदमी की परख करता है, देखता है कि इसमें कितनी क्षमता है सहन करने की, वो सन्मार्ग पर कितनी देर तक चल सकता है। और जब आदमी भ्रमित हो जाता है,
राहु के प्रभाव के कारण, तो वो पथभ्रष्ट होने लगता है और यहीं राहु अपना कमाल दिखाना शुरू करता है, वो अपनी माया बिछाना शुरू करता है। और शनि का स्वभाव हम बात करें तो शनि भी यही करता है। शनि भी देखता है, परखता है, जांचता है कि व्यक्ति में कितनी क्षमता है सहन करने की। और जब व्यक्ति पथभ्रष्ट होने लगता है, अपने पथ से धूमिल होने लगता है, तो फिर वो अपना कमाल दिखाना शुरू करते हैं। वो फिर एक बार तो आपको प्रगति की ओर ले जाएंगे, देखते हैं कि आप कितना गिर सकते हो, कितने निचले स्तर तक जा सकते हो। और जब आपका पाप का घड़ा भर जाता है, अति हो जाती है, आप गलत कार्य करते रहते हो, लोगों को परेशान करते हो, हाय लेते हो, दुख देते हो और अपनी जेब भरने के काम करते हो। ये है माया जो शनि की है। शनि इसी तरह मार्ग से भ्रमित करता हुआ ले जाता है, आपको पाप पर के ऊपर पाप करवाता है, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। राहु भी यही करता है, वो भी बुद्धि को भ्रमित कर देता है, शनि भी बुद्धि को भ्रमित कर देता है, उन्हें गलत मार्गों की ओर ले जाता है। शनि जहाँ मदिरापान की ओर आपको भटकाता है, तो राहु मांस की ओर, गलत खान पान की ओर ले जाता है, नशे की ओर ले जाता है। दोनों नशे की ओर ले जाते हैं, लेकिन ये धुआं है, सिगरेट, धूम्रपान, इस तरह का जो नशा है वो राहु है। और पेय पदार्थ के रूप में शराब, मदिरा या फिर पाउडर, ये सारे शनि हैं। तो ये इनका जाल बिछाते हैं, इस मार्ग की ओर भ्रमित करते हैं आपको। स्मगलिंग, सट्टा, इस तरह का कार्य, क्योंकि सट्टा अप्रकट है, आपको मालूम नहीं चलता है कि कब आपको फायदा होगा और कब आपको नुकसान होगा, लेकिन आप उस माया में उलझते जाते हैं। आपको लगता है नहीं, इस बार नहीं, मैं अगली बार और ज़्यादा कमाऊंगा, और इसी माया में वो डूबता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो कंगाली की ओर बढ़ जाता है। धीरे धीरे उसका घर बार सभी कुछ बिक जाता है और वो सड़क पर आ जाता है। ये होती है राहु की सज़ा, और यही होती है शनि की सज़ा। राहु है शनि का सिपा सलार, उसका सेनापति है, वो दंड देता है राहु को माध्यम बनाकर। शनि खुद दंड नहीं देता है, राहु को माध्यम बनाता है। शनि का दंड राहु और केतु हैं, ये दोनों मिलकर व्यक्ति को दंडित करते हैं, उसे नाना प्रकार की प्रताड़ना देते हैं, उसे गलत कार्य की ओर प्रेरित करते हैं। एक छाया पुत्र है और एक छाया है। शनि छाया पुत्र है तो राहु धुआं है, छाया है, नजर नहीं आता, अदृश्य है। दोनों का स्वभाव एक समान है, दोनों पाप की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत संन्यास की ओर शनि ले जाता है, राहु सन्मार्ग की ओर ले जाता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे गुप्त रहस्य के बारे में। काल पुरुष की कुंडली के अंदर कुंभ राशि एकादश भाव में मानी जाती है। कुंभ, अमृत कुंभ, जहां अमृत पीने से राहु अमर हो गया, वो राहु एकादश भाव में बलवान माना गया है। सबसे बलवान राहु को एकादश भाव में माना गया है। और शनि की वो राशि है जहाँ शनि की राशि के अंदर राहु जैसा ग्रह एकादश भाव में आ जाए। एकादश भाव ज्ञान का भाव, सब कुछ प्राप्त करने का भाव, सब कुछ हासिल करने का भाव, काम इच्छा का भाव। काम इच्छा के जो भाव हमने आपको बताया है, तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव, ये होते हैं काम इच्छा के भाव। और जब काम इच्छा प्रकट होती है तो सब कुछ पाने की इच्छा प्रकट होती है, सब कुछ पाने का प्रयास आदमी करता है। और ये है 11वां भाव का प्रभाव, जहाँ बैठी है कुंभ राशि। कुंभ यानी कलश, अमृत कलश, जहाँ जिस पर शनि और राहु का प्रभाव है। अगर आप सत्कर्म करोगे तो ये 11 भाव कुंभ राशि एकादश भाव में शनि और राहु आपको सभी कुछ देने का प्रयास करते हैं, सब कुछ देते हैं, जीवन में राजा बना के रखते हैं। जरूरत है तो इस कुंभ कलश को अपने पुण्यों के द्वारा भरने की। इसके विपरीत अगर आपने पाप कर्म किए हैं तो इसकी दंड की सजा शनि और राहु जरूर देंगे। जरूरत है इस कुंभ कलश को, एकादश भाव को पुण्यों के द्वारा
सृजित करने की, भरने की, और उसे इस तरह से अपने पुण्य के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा अर्जित करो कि जीवन में आपको सब कुछ मिले। ये यात्रा जो इस जीवन में आपको थोड़ा संघर्ष करके प्राप्त की है, लेकिन जो पुण्य सृजन किए हैं, आपने सत्कर्म किए हैं, वो आपको अगले जीवन में ये कुंभ कलश आगे की ओर ले जाता है, क्योंकि इसको सबसे लास्ट में एकादश भाव में स्थान दिया गया है। ये पूरे जीवन का आपका सृजन है, अर्जन है, जो आपने अर्जित किया है, पाया है, वो कुंभ कलश एकादश भाव में बैठा हुआ है, और वही मीन यानी मछली के ऊपर सवार होकर अगले जन्म की यात्रा जल तत्व से होते हुए अगले जन्म में वो प्रवेश करवाती है। इसीलिए 12 भाव को मोक्ष का भाव दिया गया है। मीन वो है मत्स्य अवतार, जो सृष्टि के प्रलय के बाद नए सृजन की ओर ले जाता है। मीन इसीलिए 12 भाव की राशि जल तत्व में दी गई है, क्योंकि वो इस पिछले जन्म के प्रलय को मृत्यु के द्वारा अगले जन्म की ओर ले जाने की क्षमता मीन राशि में है। यहाँ पर केतु सबसे बलवान माना गया है। उसका मुख्य कारण यही है कि वो केतु मोक्ष का दायक है। वो अगले जन्म की यात्रा किस दिशा में करनी है, इसका निर्धारण केतु करता है। और पीछे बैठा हुआ उसके राहु, वो उस कर्मों का जो कुंभ कलश अगले जन्म में ले जाने के लिए केतु को देता है, और केतु नए सृजन के लिए मेष राशि में वापस प्रवेश करवाता है हमें नए जन्म के साथ। तो ये यात्रा होती है कुजवत केतु और शनिवत राहु की। तो दोस्तों, इस गुप्त रहस्य के बारे में जो मेरा विचार है वो मैंने आपके सामने प्रकट किया। इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट बॉक्स में देकर अपनी राय जरूर हमें बताइएगा। दोस्तों, इसी तरह हम एक नए विषय के साथ, एक कुछ आध्यात्मिक गुप्त रहस्यों के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगे, ज्योतिष के कुछ बिंदुओं के साथ। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।